आप सभी को जय मसीह की। यदि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, कृपया करके मेरे प्रेज द लॉर्ड का जो है आप प्लीज़ आंसर दें ताकि मुझे पता चल पाए। ओके, यदि आप बताएंगे तो मेरे लिए इजी होगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज एक सुंदर दिन के लिए, और हम इस साल के इस अंतिम माह के इन दिनों में हम पाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता है। तो आइए, जब इस समय में हम उस जिंदा और आपको और मुझे बनाने वाले खुदावंद की आराधना के लिए जा रहे हैं, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर पिता के नज़दीकी में जाके आज के इस मन्ना के लिए और इस संगति के लिए आशीष को मांगेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, अच्छा हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपके उस अनमोल और पिता प्रभु जी सुंदर पिता परमेश्वर प्रेम के लिए पिता प्रभु जी। आज संसार पिता प्रभु बहुत सारी बातों में तरह तरह के पिता परमेश्वर तरीकों को अपनाकर कई प्रकार के प्रेम को प्रकट करते हैं पिता प्रभु। पर तेरा वचन कहता है पिता प्रभु, तूने ऐसा प्रेम हमसे किया कि उस मिट्टी को लिया और पिता प्रभु हमारे ही समान पिता प्रभु जी ऐसे कई लोगों को तूने निर्माण करके बनाया पिता परमेश्वर। अच्छा अनुग्रहकारी दयालु पिता, विशेष प्रार्थना है पिता प्रभु जी, हमारे जीवन में इस संध्या को और इस दिन को जो तूने दिया है, हम प्रार्थना करते पिता ये थोड़ी देर पिता प्रभु जब तेरे वचनों की मनादी करते पिता प्रभु जी, आज कुछ सीखना चाहते हैं पिता प्रभु, ताकि जब हम अपने आप को उन अंतिम दिनों के लिए देखें पिता परमेश्वर, अच्छा हम कहने पाएँ पिता परमेश्वर अच्छा कि हमने अपनी दौड़ को जो है वो पूरा किया है पिता प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता पिता प्रभु, आज हम में से हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा यहाँ पर उपस्थित है पिता प्रभु जी, इस मंडली के सुंदर पेज पे पिता प्रभु जितने भी भाई बहन बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे जवान हैं पिता, हर एक को आज ऐसा हृदय दे पिता प्रभु की जब तेरी उस मधुर आवाज़ को हम सुने पिता प्रभु जी, अपने हृदय को हम कठोर ना करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को शालोम मेरे प्रियो, काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ में हैं और हम इस समय में मेरे प्रियो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधे जो है अपने आप को आज के इस आराधना के लिए लेके चलेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वचन हमें इस बात को सिखलाता है कि समय को हमें बहुमूल्य जो है वो जानना है। तो ये समय में हम थोड़ी देर जो है मैं चाहता हूँ कि मिलकर हम जो है वो प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे परमेश्वर जो है वो अपनी उपस्थिति को देता है। तो आइए उस उपस्थिति में बने हुए और अपने आप को बांधते हुए मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर देखने के लिए हम कोशिश करेंगे। आराधना के साथ में मेरे प्रिय हम अपने आप को जो है वो तैयार करेंगे ताकि प्रभु का नाम हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर जातियों के मध्य में अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों के मध्य में ऊंचा किया जाए मेरे प्रियो, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो इस सुंदर गीत के द्वारा जो है हम आज की आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद आज, धन्यवाद आज, महिमा हो का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे
संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपके संग है तो आइए मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर राजा। सच में पिता परमेश्वर राजा, आप यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा शालोम है पिता प्रभु जी, और संकटमती शहर से मिलने वाले जीवते परमेश्वर है पिता। कई बार पिता प्रभु जी जब हम अपने जीवनों को देखते हैं पिता प्रभु जी, बहुत सारी बातें पिता प्रभु, पर तेरा वचन कहता है पिता प्रभु, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। ओ समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते पिता प्रभु, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर। सच में पिता प्रभु जी आप महान है पिता परमेश्वर राजा। आपको पिता प्रभु धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं पिता प्रभु, पर तो भी पिता तू यही चाहता है कि हम दिल से तेरी आराधना करें पिता प्रभु जी। लाजर को जिसने जिलाया, जंगल में से मार को निकाला। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जंगल में से मार को निकाला। ओ वायदे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं मेरे। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता प्रभु जी, आदर करते पिता तो धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता प्रभु, महिमा हो पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा, आपको आदर देते पिता परमेश्वर राजा। आइए मेरे प्रियो, एक और गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे मेरे प्रियो। जिस रीति से मेरे प्रियो वचन हमें सिखलाता है कि राजा दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था मेरे प्रियो, वह आगे पीछे कौन है क्या वो नहीं देखता था, वो भूल जाता था कि वो एक राजा है मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, जब हम उसकी महिमा करते हैं मेरे प्रियो, उसकी स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, भूल जाएं कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और क्या हमें करना है मेरे प्रियो। भूल जाएं इस समय मेरे प्रियो, और सिर्फ मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर जो है वो देखने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर को महिमा देने के लिए मेरे प्रियो कोशिश करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा खुदा है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो वो कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुमसे बहुत आयत से प्रेम करने वाला परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो मिलकर गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत हम सबको सुनाएंगे। धन्यवाद राजा, महिमा हो पिता प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद।
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। सच में मेरे प्रियो, आज अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुखों से उसकी स्तुति करें। मेरे प्रिय, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में कोई नहीं, एक ही व्यक्ति है मेरे प्रिय, सर्वांग सुंदर, वो है हमारा जीवता परमेश्वर, जिसने आपको मुझे अपने स्वरूप में समानता बनाया है। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, जहाँ पा न सको सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, जहाँ पा न सका कोई सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा पिता, और राजाओं के राजा पिता परमेश्वर राजा। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते पिता प्रभु। आइए इस अंतिम गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे और फिर वचन में हम जाएंगे। मेरे प्रिय, शायद ये गीत आप लोगों ने सुना होगा, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। मेरे प्रिय गीतकार है, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ।
तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। सच में मेरे प्रियो, कहीं भी चाहे मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हर जगह है मेरे प्रियो। आगे हमें गीतकार सिखलाता है किस रीति से हम उसके हैं, वो हमारा है मेरे प्रियो। धन्यवाद अच्छा पिता प्रभु जी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भीड़ में हूँ तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा। हालेलुया। भीड़ में हूँ तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं जहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं जहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। सच में मेरे प्रियो, हम अज्ञानी थे, उसने हमें ज्ञान से भर दिया। हम भटक रहे थे मेरे प्रियो, वह हमारा चरवाहा बने हमें वापस लेकर आ गया मेरे प्रियो। काले समुंदर से घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। काले समुंदर से घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। सच में मेरे प्रियो, हमारे आसपास कई बातें चल रही थी मेरे प्रियो, पर प्रभु का वचन कहता है उस काले समुद्र से जब हम घिरे थे, उसने आके मुझे बचाया, आपको बचाया मेरे प्रियो, और हम बच गए मेरे प्रियो। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु में था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। अच्छा सा दिल तूने पिघलाया, सच्चा प्रेम तूने सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। मेरे जीवन के तुम स्वामी, तुमको अर्पण आत्मा पानी। तोरे जैसा कौन है प्रेमी, ना मिलेगा तुमसा कोई। तेरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे ढूंढूं जहाँ। भीड़ में हूँ तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा। हालेलुया। भीड़ में हूँ तू है गटरिया, आत्मा से मुझको चरा। धन्यवाद राजा। आइए मेरे प्रिय, छोटी सी प्रार्थना करके हम सीधे वचन में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हमारी मदद कर, सहायता कर पिता प्रभु जी। जैसा गीत हमने गाया पिता प्रभु जी, हम भेड़ हैं, तू हमारा गटरिया है। इस पत्थर से दिल को तूने पिघलाया पिता प्रभु, इस पापी शरीर को तूने पिता प्रभु जी साफ कर दिया पिता। आज के वचन से पिता प्रभु जी हमें फिर से शुद्ध और पाक कर पिता प्रभु। सुबह से लेके इस समय तक यदि हमने कोई गलती, कोई गुनाह, पाप किए हैं तो हमें क्षमा कर पिता, ताकि तेरा वचन पिता प्रभु जी हमारे लिए एक नया दिशा और जीवन जीने का साधन होने पाए। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा आपने मेरे संदेश के विषय को वहाँ पे स्क्रीन में देखा होगा, और मैं एक बार पुनः जो है वो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आज का जो हमारा
विषय है, मैं इसमें एक टाइप आपके लिए कर रहा हूँ कि हम अपने आप को अंतिम दिनों के लिए और उस न्याय के लिए तैयार करें। प्रिपेयर फॉर एंड डेज एंड जजमेंट। मेरे प्रिय, जब हम इस सेंटेंस को सुनते हैं तो हमारे दिल में सबसे पहला एक प्रश्न आता है कि ये हमने कई बार कई लोगों से सुना है, पर हमारा परमेश्वर तो अभी तक आया नहीं। मैं कई बार जब कई सभाओं में जाता हूँ, कई लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ, तो अक्सर वो मुझे इस बात को पूछते, पास्टर साहब फला देश में युद्ध हो रहा है, जाति जातियाँ लड़ रही, क्या ये प्रभु के आने के दिनों के संकेत तो नहीं? मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप वचन में देखिए, वचन आपको सिखलाएगा कि प्रभु कब आने वाला है। मेरे प्रियो, हम कई बार कई प्रभु के दासों से सुन चुके हैं और सुनते भी हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आने वाला है, हमारे कामों का हिसाब लेने के लिए हमें अपने आप को वो तैयार करना है मेरे प्रियो। पर आज का वचन कुछ बातों के द्वारा आपके जीवन में मैं हस्तक्षेप करना मांगता हूँ कि हम समझने पाएँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 से 22। मात्र हम जो है इन 20, 21, 22 इन 3 पदों में जो है मैं लगभग आधा घंटा आपके साथ में बात करना मांगता हूँ। हमने एक अच्छी आराधना को किया है, पर अब वो समय है मेरे प्रियो कि उस मन्ना को ग्रहण करें जिसके लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हैं मेरे प्रियो। कई बार हम जो है वो आराधना को कई प्रभु के दासों के द्वारा या मोबाइल में हम डाउनलोड करके जो है वो गानों को सुन लेते, गुनगुना लेते हैं, पर मेरे को वो एक आराधना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा ये जो दिल है, हमारा ये जो शरीर है, वो सच में उसके सम्मुख उस वेदी पर आए और वहाँ पे हम उसकी आराधना करने पाएँ मेरे प्रियो। आराधना हो गई है, अब समय है उस मन्ना को ग्रहण करने के लिए मेरे प्रियो। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20, 21 और 22 पद को मेरे प्रियो। मैं काफ़ी चिंतित था क्योंकि ये पेज पे आज लाइव जाने से कई समस्याएं जो है वो सिस्टर शबनम को और उनके पेज को लेकर, हमारे नेटवर्क को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे थे, पर फिर भी मेरे मन में एक विचार आया क्यों ना मैं अपने दूसरे आईडी से आपके सम्मुख में आऊं, और परमेश्वर ने मदद किया मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो हम इस समय में वचन को देखें, प्रकाशित वाक्य 3, 20 और 21। और यहाँ पे कुछ बातें आपके सम्मुख में मैं रखना मांगता हूँ। और पहला पद यहाँ पे जो है वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ में। मेरे प्रियो, पहली बात जो मैं आपको सिखलाने के लिए चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, समय हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहता हूँ आप इन बिंदुओं को जो है वो नोट करते चले मेरे प्रियो। पहली बात है देखना, और पहला इस शब्द इस वचन का हमें सिखलाता है, वो कहता है देख, सी। पहला बिंदु जो मेरे प्रियो वो है सी, देख, या हम कह सकते हैं सॉ, देख। और जब इस शब्द को हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात की, इस बुद्धि से, इस मन से ये समझ रखते हैं कि हम किस से देखते हैं, इन आँखों से। ये जो 2 आँखें परमेश्वर ने हमारे शरीर में जोड़ा है, इन 2 आँखों के द्वारा जो है हम देखने के काम करते हैं मेरे प्रियो। और बाइबल बतलाती है ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हिस्सा है, ये 2 आँखें मेरे प्रियो। और मैं आपके सम्मुख में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो कई बार ये 2 आँखें जिसका उद्देश्य है देखना, देख भी नहीं पाते हैं हम, और मेरे प्रियो कई बातों का आभास या जजमेंट हम करना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार ये आंखें मेरे प्रिय ऐसी चीज़ को हमें दिखला देती है कि हमारा मन शायद या तो व्याकुल होता है या हम बहुत खुश होने लगते हैं मेरे प्रिय। पर मैं आपको बतला दूं, ये आंखों का उद्देश्य है देखना। आज हम कैसा देखना पसंद करते हैं मेरे प्रियो? बहुत सारे लोग जो है मेरे प्रियो, यदि मैं कुछ उदाहरण आपके सम्मुख में रखूं तो हम सिर्फ अच्छा देखना पसंद करते हैं, पर जब हम एक मोबाइल में जाते हैं, टेलीविज़न में हम जब देखते हैं
तो उसमें हम अच्छा भी देखते हैं, हम हंसने वाला भी देखते हैं, जो हमें नहीं भी देखना है वो भी हम देखते हैं। और कई प्रकार की बातें हैं मेरे प्रिय जो हम टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, हम वीडियोस के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, सिनेमा घरों के माध्यम से जो है वो देख लेते हैं मेरे प्रिय। पर ये वचन जो है प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे अंतिम पुस्तक है और तीसरे अध्याय के 20वें पद का पहला ही शब्द मैं आपके सम्मुख में रखा हूँ और वो कहता है सी, देखो। और क्या देखना है मेरे प्रियो? दूसरी बात को जो है वो हम देखेंगे मेरे प्रियो, और वो इस वचन में ही हमें दिखती है कि मैं द्वार पे हूँ। जो दूसरा वचन है मेरे प्रियो, दूसरी बात है वो है डोर, दरवाजा। हम सब जानते हैं, हमारे ऐसा विश्वास है मेरे प्रियो मेरा, आप सभी के पास में घर है और घर में अंदर और बाहर जाने के लिए आपके पास में जो है वो द्वार होगा। और जो द्वार है मेरे प्रियो, वो आज के समय में कुछ द्वारों की परिभाषा में आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ मेरे प्रियो। जब आप किसी ऐतिहासिक जगहों पर जाते तब आप वहाँ पे राजा रजवाड़ों के बड़े बड़े गेट को देखते हैं। जब आप अपने घर को देखते हैं वहाँ पे आपने जिस भी तरीके का गेट लगाया उस तरीके के गेट को आप देखते हैं। कई प्रकार के द्वार है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लोहे का है, कोई एल्युमिनियम का, कोई कांच का द्वार है, कोई बहुत विशाल है जिसमें से हाथी भी प्रवेश कर जाएगा मेरे प्रियो। कई तरीके के द्वार है मेरे प्रियो। और द्वार का एक ही उद्देश्य है कि जब द्वार खुला होता है तो लोग इस द्वार में से प्रवेश करेंगे, अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे। पर यदि द्वार बंद है तो हम अंदर नहीं जा सकते मेरे प्रियो। पर वचन हमें इस बात को भी सिखलाता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब सिखला रहे थे वो कहते हैं कि देखो चोर आने पर है। और चोर का स्वभाव क्या होता है मेरे प्रियो, आप जानते हैं, वो बंद तिजोरियों को, बंद द्वारों को भी क्या करता है, खोल देता है और वो अंदर आता है, चोरी करता है और अपना सामान में भर के उस सामान को लेके वो चला जाता है। यहाँ पे हम जो मैं आपको सिखलाना मांगता हूँ और जो हम सीख रहे हैं मेरे प्रभु, ये कि प्रभु यीशु मसीह चोर नहीं है कि वो चोरों की नाई आए आपके घर में घुस जाए, नहीं। वो एक प्रेमी प्रभु है, वो इंतज़ार करने वाला प्रभु है, वो जो है मेरे प्रिय संयम रखने वाला परमेश्वर है, वो धीरज को धरता है मेरे प्रिय। और वचन कहता है मेरे प्रिय कि देख मैं द्वार पे क्या हूँ खड़ा हूँ। और यीशु मसीह जो है वो द्वार पे खड़े हैं। इस तरफ जो है मान लीजिए कि यीशु मसीह खड़े हैं और अंदर में मैं हूँ मेरे प्रिय। आप अपने आप को भी रख सकते हैं मेरे प्रिय। और यीशु मसीह यहाँ से नॉक कर रहे हैं, खट खट खट, पर ये द्वार जो है मेरे प्रिय वो खुल ही नहीं रहा है और अंदर मैं बैठा हूँ, उस आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ और द्वार नहीं खुल रहा। तब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं मेरे प्रियो, हमने एक सीरियल, आप बहुत सारे लोग जो है वो देखे होंगे या सुना होगा, सीआईडी में एक दया नाम का किरदार है। वो जाना जाता है बंद दरवाज़ों को लात मार के खोलने के लिए। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सबसे उत्तम, ऊपर और अच्छा है मेरे प्रिय। वो जो है द्वार को लात मार के खोलने में विश्वास नहीं करता है। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, वो कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ हूँ। तीसरी बात जो है मैं आपके सम्मुख में इसमें रखना मांगता हूँ मेरे प्रियो, और वो है नॉक नॉक नॉक, खटखटाना। तीसरी बात खटखटाना, और प्रभु यीशु मसीह नॉक 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 कर रहा है मेरे प्रियो। आज ऐसे कितने लोग हैं मेरे प्रियो जिनके दिल के इस द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा, खट खट, पर हम द्वार नहीं खोल रहे। हमारा हृदय जो है उस वचन को इन कानों के द्वारा नहीं सुनना चाहता, उस आवाज़ को सुन के इस मन में उतारना नहीं चाहता मेरे प्रिय, उस आवाज़ को सुनकर दूसरों को बांटना नहीं चाहता मेरे प्रिय। पर प्रभु का वचन कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। और जब द्वार पे कोई व्यक्ति खटखटाता है मेरे प्रियो तो क्या होता है मेरे प्रियो, द्वार खोलना चाहिए।
पर परमेश्वर का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो दरवाजे में लात मारे या मास्टर चाबी से आपके घर के द्वार को खोले और अंदर आ जाए। नहीं, वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। वो इंतज़ार करने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है जब हन्ना बांझ थी और वो प्रार्थना घर में जाती थी, मंदिर में जाके वो प्रार्थना करके परमेश्वर के द्वार पर खटखटाती थी, खट खट खट, परमेश्वर मैं बांझ हूँ। मेरी अपनी वो पूरी परिस्थिति को उसने परमेश्वर के सम्मुख में रखती थी। हमेशा वो रोती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी। और एक दिन परमेश्वर ने उसकी उस आवाज़ को सुन लिया, उसको एक सुंदर बालक दिया और वो था शामुएल। और शामुएल जब मंदिर में सो रहा था, बाइबल बताती 3 बार परमेश्वर ने पुकारा और तीनों बार उस शामुएल ने जो आवाज़ को सुना। आज परमेश्वर मेरे प्रिय एक प्रश्न में आपके सामने रख रहा हूं, कब से आपको पुकार रहा है, कब से आपको बुला रहा है? क्या आप इन कानों के द्वारा उस आवाज़ को सुन रहे हैं या नहीं मेरे प्रियो? ये एक प्रश्न है मेरे को। जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, कहें प्रभु मैं आज सुनना चाहता हूँ। कहें मेरे प्रियो, आप टाइप कर सकते हैं कि प्रभु मैं आज सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ये प्रश्न आज आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है मेरे प्रियो, कि क्या हम इन 2 कानों के द्वारा परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातों को सुन रहे हैं या नहीं मेरे प्रियो? आज आपको इस बात को सीखना और समझना है मेरे प्रियो, कि प्रभु कुछ आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता है, पर आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरे प्रियो? इस बात की ओर ध्यान धरिए मेरे प्रियो। तीसरी बात के बाद चौथी बात को हम देखते हैं, तब लिखता हुआ कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, जो चौथी बात है मेरे प्रियो वो है लिसन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनो। और यहाँ पे होता है यदि कोई मेरा क्या सुनेगा इन कानों के द्वारा? शब्द। उत्पत्ति 1 कहता है आदि में परमेश्वर ने, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी मेरे प्रियो, उसके शब्द के द्वारा ये जो मेरे पीछे की दीवार है मैं हटा दूँ अपने आप को मेरे प्रियो। जो इस संसार में सब कुछ है वो इस शब्द, परमेश्वर के शब्द के द्वारा बना। यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? जॉन 1:1 मेरे प्रियो। और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो। और वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ में था। और आगे कहता है यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ है वो सब परमेश्वर ने जो है वो बनाया मेरे प्रियो। ये शब्द आपको पता है, कुछ उदाहरण आपके सम्मुख में रखना मांगता हूँ। पहला उदाहरण, जब कोई व्यक्ति मरता है मेरे प्रियो, आप जानते हैं उसके मुख से निकले हुए शब्द को परिवार के लोग बहुत अधिक क्या करते हैं? महत्व देते हैं। शायद उसकी अंतिम इच्छा उसको वो मांगते हैं और कहते नहीं मेरे पिता ने या मेरी माता ने या मेरे बेटे ने या बहू ने, मेरे नाती या पोते ने अंतिम समय में ये बात को कहा था, मुझे इसको क्या करना है? पूरा करना है। उसके शब्द को हम महत्व देते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बतलाती है परमेश्वर के शब्द, उसके पुत्र के शब्द ऐसे थे कि सृष्टि का निर्माण हो गया। और वह यहीं आके नहीं रुका मेरे प्रियो। जब हम आते यीशु मसीह के, उसका एक प्रिय मित्र था मेरे प्रियो, उसका बेस्ट फ्रेंड लाजर, मरे हुए उसको 3 दिन हो चुके थे। और जब यीशु मसीह ने सुना, वो रोया और उस कब्र के बाहर आके उसने बोला, हे लाजर बाहर निकला। वो जिस कपड़ों में लपेटा हुआ था उसी कपड़ों में वो बाहर आ गया। वो तो मरे हुए 3 दिन हो चुके थे मेरे प्रियो, पर उसमें जीवन आ गया। आमीन। ये है वो शब्द मेरे प्रियो, कि जब प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके शब्दों को हम सुनते हैं, हमें जीवन मिलता है। शायद हो सकता है आप निराशा में हो, हमें आशा मिलती है मेरे प्रियो। जो दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ शब्द के ऊपर में मेरे प्रियो, हमारे शब्द कई बार जो हम कमिटमेंट परमेश्वर के साथ में करते हैं मेरे प्रियो, मैं बताऊँ आपको, वो झूठे होते हैं। बहुत लोग सही कहना चाहिए कमिटमेंट को परमेश्वर के साथ में नहीं करते। मैं कई बार कई सभाओं में जाता हूँ, मैं देखता हूँ अक्सर लोगों को कि जब परमेश्वर के दास पुकारते हैं कि आज कौन अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता है,
और बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। मैं कई बार कई सभाओं में बहुत सारे ऐसे चेहरों को, ऐसे लोगों को देखता हूँ जिसको देख के मुझे बड़ा दुख होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हर सभा में जब मैं जाता हूँ और ऐसा अक्सर होता है कि परमेश्वर के दास ऑल्टर कॉल को देते हैं और लोग खड़े होकर जीवन समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। और जब मैं ऐसे लोगों को जो पिछली सभा में भी थे, उसके बाद वाले सभा में भी थे, उसके पहले की भी सभा में थे और आज उस सभा में भी मौजूद है, वो खड़े हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है मेरे प्रियो कि वो वचन की उस आवाज़ को शायद सही नहीं सुन पाते हैं और हर बार सभाओं में जाके अपने जीवन को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो। जीवन समर्पित करना गलत बात नहीं है मेरे प्रियो, पर गलत बात यह है कि आप कितनी बार एक ही जीवन को, एक ही व्यक्ति को आप समर्पित कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज आपको इस बात को सीखने और समझने की आवश्यकता। मेरे को बड़ा ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है मेरे प्रिय। वचन कहता है क्रोध ना कर, पर मेरे को दुख होता है कि एक ही व्यक्ति कई सभाओं में कई बार जाके अपने जीवन को समर्पित कर रहा है। मैं इतना जानता हूं कि परमेश्वर ने एक जीवन जो है वो मुझे दिया है, शायद आपको भी एक ही जीवन दिया है। बाकी के जो जीवन है वो हमारे कामों के अनुसार हमें बाद में मिलेगा मेरे प्रिय, पर परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस एक जीवन को कई बार समर्पित करना ये बहुत गलत बात है मेरे प्रिय। शायद हमारे मुख के शब्द सही नहीं है मेरे प्रिय, शायद इसलिए हम समर्पित सही नहीं कर पाते। एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया और पूछ लिया, भाई मैंने तेरे को इस सभा में भी देखा, उसमें भी देखा, जब तूने समर्पित किया अपने आप को तो क्या समर्पण किया, बतला। परमेश्वर के दास ने तो इस बात को बोला था कि अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो। तो वो व्यक्ति ने मुझे क्या बोला पता है, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ मेरे प्रिय। उसने मुझको बोला, पादरी साहब मैंने सही बात को उसके मुख से सुना कि जीवन को समर्पित कर, पर मेरे जीवन में जो है वो स्मोकिंग की आत्मा थी, ड्रिंकिंग की आत्मा थी, मारपीट करने की आत्मा थी। तो मैं पहली सभा में जो है स्मोकिंग की आत्मा को अपने जीवन से परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करके आया। मैंने अपना सिर पकड़ा मेरे प्रिय, मैंने बोला प्रभु ये कैसा व्यक्ति है। बाइबल बतलाती है जब हम मेरे प्रियो यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसके पहले जो चेले के विषय में देखते हैं कि जब उसको बुलाया शिमोन पतरस को, वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ लिया। और यहाँ जब जीवन समर्पित करने की बात आती है मेरे प्रिय, तो विश्वासी मेरे प्रियो ऐसा जीवन समर्पित कर रहा है कि सिर्फ आज स्मोकिंग के लिए कर रहा है, परसों दारू के लिए करेगा, फिर झगड़े के लिए करेगा। कैसा व्यक्ति, कैसा विश्वासी मेरे प्रियो। मेरे को बड़ा दुख होता है मेरे प्रिय, पर मैं ये बात आपको सिखलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और आगे देखेंगे, इस बात को सीखे। एक ही जीवन है जो इस पृथ्वी पर जीने के लिए आपको परमिशन दिया। जो बाद का जीवन है वो बाद में मिलेगा, पर जो आज है मेरे प्रियो, यदि आप आज अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं तो आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए मेरे प्रियो। आइए हम अपने वचन की ओर आएंगे मेरे प्रियो। और वचन कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा, है ना, शब्द सुनना है मेरे प्रियो। इस बात को हमें सीखना है कि परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनना आना है मेरे प्रियो। पांचवी बात जो है मेरे प्रियो, वो कहता है शब्द सुनकर क्या करेगा, डोर ओपन करेगा, डोर ओपन। आज मेरे प्रियो मैं आपको बतलाऊं एक बात, बहुत सारे दरवाजे संसार में हैं मेरे प्रियो। कई दरवाजे ऐसे हैं जिसको तोड़ के अंदर घुस सकते हैं, कई दरवाजे ऐसे जिसमें आप आर पार देख सकते हैं। पर मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रिय, मैं नहीं कहता, वो कहता देख मैंने तेरे सामने एक ऐसा द्वार खोला जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो है वो ऐसे द्वार को खोला है जिसे शायद मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अधिकार मेरे पास में नहीं है। जब बाइबल इस बात को बतलाती है कि जब राजा दाऊद का अभिषेक होने वाला था और वो शामिल नबी आया, उसने बोला कि मेरे को परमेश्वर ने एक नबी का अभिषेक करने के लिए रखा है और वो नबी तेरे घराने में से है। राजा दाऊद तो अपनी भेड़ों को उस जंगल में चरा रहा था, तराइयों में चरा रहा था मेरे प्रियो। जब सब नबी आ गए, सब लोग आ गए, देखा, उसने बोला ये तेरा पुत्र, उसने बोला नहीं 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 नहीं। तब उसने बोला दाऊद एक मेरा बेटा और है जो छूट गया, उसको बुला। और जब वो उसको देखता है मेरे प्रिय, बाइबल इस बात को बतलाती है वो तो नाटा सा था, चरवाहा था, एक लाठी हाथ में थी
और बोलता है वो कि परमेश्वर ने इसको चुना है दाऊद के घराने पर राज्य करने के लिए, इज़राइल के घराने पर राज्य करने के लिए। उसके पहले जब वो नबी जो था जाता है उसका अभिषेक करने के लिए शामिल में ईशे, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर को कहता है कि मनुष्य तो केवल ये बाहर को देखता, मैंने कैसी शर्ट पहना, ब्रांडेड है या नहीं, है ना, प्रेस किया है कि नहीं, टाई लगा सकता था क्यों नहीं लगाया। मेरे प्रिय परमेश्वर जो है इन सांसारिक बातों को नहीं देखता, वो अंदर बाहर दोनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैन अंदर बाहर दोनों को जांचने वाला परमेश्वर। और वचन कहता है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अब क्या होगा मेरे प्रियो, ये एक प्रश्न है आपके लिए। यदि परमेश्वर का शब्द आपने सुना है और जब आप द्वार को ओपन करोगे तब क्या होगा मेरे प्रियो। मान लीजिए परमेश्वर नहीं है द्वार पे, आपने गेट खोला, बाहर कोई व्यक्ति है गन लेके खड़ा है और आपने द्वार खोला, वो अंदर आया, आपको ढिशकाएं कर दिया, आप मर गए। मान लीजिए बंदूक वाला व्यक्ति भी नहीं है, परमेश्वर में कोई और दूसरा एक व्यक्ति खड़ा, वो है चोर, एक थैला लेके खड़ा है कि आज आपके घर में डाका डालेगा, लेके जाकर आपने द्वार खोल दिया, चोर अंदर आया, मारपीट किया, जो आपके घर में कीमती सामान को उसको अपने बोरे में अपने थैले में डाला और वो चले गया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो बनाने वाला परमेश्वर, वो रचनाकार परमेश्वर है मेरे। ही वॉज द क्रिएटर वन, एक ही व्यक्ति जो है वो बनाने वाला है। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो कि जब यीशु मसीह का शब्द आपने सुना और द्वार खोला, तब परमेश्वर आपके साथ में आके क्या करेगा अंदर मेरे प्रियो। यदि कोई इसके उत्तर को जानता है प्लीज़ आप टाइप करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है कि जब परमेश्वर के शब्द को आप सुनेंगे, द्वार को खोलेंगे, तब आपके साथ क्या होगा मेरे प्रियो। प्लीज़ कोई भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा, यदि आप टाइप करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा। तो चलिए, ये जो संदेश है ये एक टीचिंग है मेरे प्रियो। जनरली मैं इस संदेश को जो है एक टीचिंग के माध्यम से आमने सामने कांग्रीगेशन में या लोगों के सामने बातचीत करके, प्रश्न करके मेरे को सिखलाने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को। प्लीज़ आप टाइप करिए कि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और द्वार को ओपन करेंगे तब क्या होगा मेरे प्रियो। सिस्टर ने लिखा है साल्वेशन, उद्धार होगा। सही मेरे प्रियो, पर मैं बताऊँ आपको क्या होगा आपके साथ में मेरे प्रियो। वचन कहता है तो मैं उसके पास में भीतर आऊँगा। सबसे पहले जो होगा वो होगा मेरे प्रिय, यहाँ से कुछ आशीषें आ रही हैं, आप काउंट करते जाइए। पहली बात, जब द्वार का आप खोलोगे परमेश्वर क्या करेगा, मुख नहीं मोड़ेगा, वो अंदर आएगा। राइट, वो अंदर आएगा मेरे प्रिय, लिखा है वो भीतर आएगा। अब उसके साथ वो क्या करेगा, ऐसा नहीं करेगा अरे चलो मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, 6 कप चाय बनाओ, ये करो वो करो, मेरे लिए ये खाना लाओ वो खाना लाओ, मेहमान हूँ, मेरे लिए अच्छा कपड़ा लेकर आओ। नो मेरे प्रियो, नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं उसकी। वो क्या करेगा मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है फर्स्ट ही वॉज इंटर योर होम, वो आपके घर में प्रवेश करेगा। दूसरी बात क्या कहता है, वो उसके साथ में क्या करेगा, भोजन करेगा। सेकंड जो बात है, आशीष जो इसमें, वो है फेलोशिप। और ये सिर्फ खाने की संगति के विषय में बात नहीं कर रहा मेरे प्रियो, हर प्रकार की संगति जो है वो करेगा मेरे प्रियो। ही वॉज फेलोशिप विथ यू, वो आपके साथ में संगति करेगा। तीसरी बात क्या करेगा मेरे प्रियो, मान लीजिए मेरे अंदर में कोई गलती है, गुनाह है, पाप है, मेरे घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो परमेश्वर को क्या करेगा, ठीक करेगा। क्यों ठीक करेगा मेरे प्रियो, बताऊं मैं आपको, क्योंकि वो बनाने वाला परमेश्वर है ना। यूहन्ना 15 में लिखा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसको मैं काटता हूँ और छांटता हूँ। वो सुधारेगा, वो करेक्ट करेगा। शायद ये पाप होगा तो उसको हटाएगा, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते तो उसको सिखलाएगा, पत्नी यदि मेरी बात ये सुनती है, हमारे बीच में यदि झगड़ा होता है तो परमेश्वर उन बातों को, हमारे रिलेशंस को जो है वो सुधारेगा मेरे प्रिय, वो उनको बनाएगा मेरे प्रिय। और उसके बाद में क्या लिखता है, वो कहता है मैं यहीं तक नहीं छोड़ूंगा बल्कि उसके साथ में मैं क्या करूँगा, खाना खाऊंगा। खाने की संगति, मसीह जगत में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि प्रीचिंग के बाद में ईटिंग। अभी थोड़ा कम हो गया है ना, कोविड के बाद से हम भी कहीं जब विजिट करते हैं तो ईटिंग फिटिंग लोग पूछते जरूर है पर होता बहुत कम है। और मसीह लोग कहते हैं है ना, प्रीचिंग एंड ईटिंग,
प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु सब कुछ ठीक करने के बाद में ही खाना खाएगा। और ना सिर्फ वो मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है आगे? मैं भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। फेलोशिप विद गॉड मेरे प्रियो। यहाँ पर जो छठी बात है मेरे प्रियो, फेलोशिप विद गॉड। वो हमारे साथ, मैं उसके साथ। फेलोशिप विद गॉड, संगति होगी, है ना, घनिष्ठता बढ़ेगी, संबंध स्ट्रांग होगा मेरे प्रियो। पाप होगा तो वो दूर करेगा मेरे प्रियो। मैन हम उसके साथ आशीष को पाएंगे। वचन क्या कहता है मेरे प्रिय? हमने इस बात को, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि वो आने वाला है ना। मान लीजिए आप स्वर्ग में हैं मेरे प्रियो। बाइबल क्या बोलती है? यूहन्ना 14 अध्याय उसके 20 पद में या 20 अध्याय में लिखा हुआ है, तो हमारा मन व्याकुल ना हो। देखो मैं पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए एक घर को ना देखे, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे तुम भी रहो। वो घर बन रहा है मेरे प्रिय। आप और मैं उसमें जाएंगे यदि हमने अपने आप को उसके इच्छा के अनुसार जीवन को जिया है मेरे प्रिय। वो कहता है मैं उसके साथ में भोजन करूँगा और वो मेरे साथ, मतलब वही नहीं खाएगा जो भी आपने बनाया, हम भी उसके साथ उस मेज में से खाने पाएंगे। कितनी आशीषित बात है, कितनी आशीषित बात है मेरे प्रिय कि हम उसके साथ में खाने पाएंगे। वो हमें देगा, हम उसे देंगे, हम बात करेंगे, हम हंसेंगे, शायद रोएंगे तो वो हमारे आंसू पोंछेगा। कितना खुश होगा। मान लीजिए आपका कोई फेवरेट एक स्टार है, शायद कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई फेवरेट हीरो होगा, तो वो आपके घर आ जाए, आप क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे, है ना। आप बहुत खुश हो, उसको गले लगा लोगे, हो सकता है खुशी से आपके आंसू आ जाएंगे मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा वो आपको रोने नहीं देगा। राइट, आपके जीवन को सुधारेगा, बनाएगा, शिक्षित करेगा, प्रचलित करेगा, बतलाएगा स्वर्ग के विषय में, पाप नहीं करने के विषय में बतलाएगा, संगति के विषय में बतलाएगा, कलीसिया के विषय में बतलाएगा। बहुत सारी बातें मेरे प्रिय जो एक हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चाहिए, वो सब बातों को परमेश्वर बतलाएगा, ताकि आप और मैं उस स्वर्ग के उस घर से, जो घर परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, जो घर परमेश्वर ने आपके लिए, उससे हम वंचित ना रहें। वरना किसी और के नाम की रजिस्ट्री आपके घर पर हो जाएगी मेरे प्रिय। राइट, स्वर्ग सबको जाना है मेरे प्रिय। उसकी इच्छा यही है कि कोई भी नाश ना हो। एक छोटी सी कहानी बतलाता हूँ मेरे प्रिय, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समय जा रहा है पर कोई बात नहीं, मैं समाप्ति की ओर हूँ मेरे प्रिय। एक बार एक पिता था, वो एक न्यायी था और उसका बेटा उसके साथ में रहता था। और जब वो कुछ गलतियां करता था तो उसका बेटा और उसका पिता जो था आपस में बात करते थे और पिता उसकी गलतियों को माफ़ कर देता था। और एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्रियो, उसकी एक बार की गलती माफ़ करना उसके पिता ने जो किया मेरे प्रियो, वो बेटा आगे चल के गलत राह पर चला गया और अपने नगर का एक जाना माना जो है वो एक अपराधी बन गया। और एक दिन उसको एक बड़े अपराध में किसी की हत्या में पकड़ा गया। और जब वो न्याय के लिए आया, उसको पता चला कि उसका पिता ही जज है। वो बेफिक्र हो गया कि मेरा पिता मेरे साथ न्याय करेगा। पर मेरे प्रिय, उसके पिता ने जब न्याय को सुनाया तो उसको मौत की सज़ा दी गई। वो रोने लगा, पिता जब मैंने गलती किया तूने मुझे माफ़ किया, आज तूने मुझे क्यों माफ़ नहीं किया। तब उसने उस बात को बोला, बेटा मैं पिता घर पर हूँ पर यहाँ मैं एक न्यायाधीश हूँ, एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है, मैं न्याय करने के लिए बैठा हूँ मेरे प्रियो। जो बात मोरल ऑफ द स्टोरीज में बताना चाहता मेरे प्रियो, आज हम बड़े अच्छे से कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है मेरे प्रियो। निश्चित ही वो करता है, पर बार बार पाप करना ये गलत बात है। जब वो न्याय करने के लिए बैठेगा तब आप उसे अपना पिता नहीं कह पाओगे, वो एक न्यायाधीश होगा मेरे प्रियो। इसलिए अपने कामों को जांच ले मेरे प्रियो। आगे 7वीं बात को कहता है, जो जय पाए हैं उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा मेरे प्रियो। जो मेरे प्रियो 7वीं बात है मेरे प्रियो, वो है जय पाना, विन जीतना, जय को पाना, विक्ट्री को लेना मेरे प्रियो। और किसने जय पाया है? सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है हमारा परमेश्वर का पुत्र प्रभु मसीह, जिसने उस सलीब पर भी मृत्यु को हराकर
जी उठा। आज उसकी कब्र खाली है। सब जाके देख लो, जितने भी लोग हो, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। वैसे ही हमें हमारे जीवन से पापों को हराना है, गलत बातों को हराना है ना, अभिशापों को हराना है, अंधकार की शक्तियों को हराना है, ताकि हम जय पाएँ मेरे प्रिय। और जो जय पाए हैं मेरे प्रिय, उसके विषय में क्या कहता है वो, उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ये आशीष है मेरे प्रिय, ब्लेसिंग जो है मेरे प्रिय, वो 8वीं बात है मेरे प्रिय। ये गिव ऑन चेयर, वो हमें अपनी कुर्सी देगा, राइट? वो हमें अपनी कुर्सी देगा। ही गिव ऑन चेयर, अपनी कुर्सी देगा कि जहाँ परमेश्वर बैठता है वहाँ पे मैं बैठने पाऊँगा। ऐसा हमारा खुदा है, कोई भेदभाव नहीं, कोई दूरियाँ नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने साथ वो रखेगा मेरे प्रियो। आज बहुत बार अक्सर हमारे ऑफिस में हमारे शिक्षक भी आ जाए तो हम अपनी कुर्सी से नहीं उठते मेरे प्रियो, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है। पर परमेश्वर ने वो कुर्सी भी नहीं छोड़ेगा। बाइबल बताती है जो जय पाए हैं उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या आज आप उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो आपको जय पाना है, यदि हाँ तो आपको जय पाना है मेरे प्रियो। आगे कहता है जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ में उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये एग्जाम्पल परमेश्वर सेट कर रहा है और बतला रहा है परमेश्वर का पुत्र कि जब मैंने मृत्यु को हराया, मैं वापस पिता के पास में गया, पिता ने मुझे अपनी कुर्सी को दिया, वो रिवॉर्ड मुझे मिला। विन होना है, परमेश्वर जीता, आज आपको जीतने की आवश्यकता है। आगे कहता है मेरे प्रिय 22 पद में, जिसके कान हो वो क्या कर ले, सुन ले, लिसन। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और आत्मा कलीसिया से शायद जो मैंने सीखा है वो यही समझता हूँ मेरे प्रिय, वो यही कहता है कि अपने आप को तैयार करें वो स्वर्ग में जाने के लिए। अपने कामों को देखें, सुधारें, यदि गलत है तो सुधारना है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन क्या कहता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर का आगमन होगा, जो कब्र में हैं कब्रें खुल जाएंगी और कुछ लोग जो है उसके साथ उठा लिए जाएंगे, कुछ आकाश में मिलेंगे मेरे प्रियो। आज आप कहाँ के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो? डिसाइड कर, 2 ही जगह, एक स्वर्ग एक नर्क। आज आप अपने आप को कहाँ देखना मांगते हैं? कौन सी जगह आपने अपने लिए चुना है मेरे प्रियो? सोचिए मेरे प्रियो। ये जो अंतिम बात है मेरे प्रियो, नबी बात, वो हेन एंड हेवन है। नबी बात जो है मेरे प्रियो, हेवन एंड हेल। स्वर्ग और नर्क, 2 ही बात है, हेवन एंड हेल। आज आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी जगह परमेश्वर ने आपके लिए रखा है मेरे प्रियो? इस बात को याद करें। ये समय है मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएंगे। मैं आपको अपना जीवन समर्पित करने के लिए नहीं बोलूँगा मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़े। उसके पहले गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर से उस जीवन को समर्पित करने के लिए सोचेंगे मेरे प्रियो। क्या आज आपको आज़ाद होने की आवश्यकता है? क्या आज आपको छुटकारे की आवश्यकता है? क्या आज आप अपने आप को खाली करना चाहते हैं कि परमेश्वर की बातें पढ़ें? आइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें और इस गीत को गाएं प्रार्थना के साथ में। तेरे पास आता हूँ यीशु। यदि ये गीत आपको आता है, अपने हृदय पे हाथ रखते, अपनी आंखों को बंद करते हुए गाएं मेरे प्रिय और कहें परमेश्वर, मैं आज अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ उस न्याय के लिए, अपने कामों को सुधारने के लिए और वो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। जी अंदर खड़ा हुआ शंदूरी अंदर अवश्य के अंदर
शंदारा बाबा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। धन्यवाद राजा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। प्यारे पिता प्रभु जी, हमारे जीवन की हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, ऐसा हमें बना पिता। आज जो वचन हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20, 21, 22 पद में सुना, इन 9 बातों पर पिता प्रभु जो तेरे वचन का अद्भुत प्रकाश था पिता प्रभु जी, उसको जानने के लिए तूने मदद किया पिता। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। हर एक भाइयों बहनों को जिन्होंने आज इस वचन को सुना है पिता, आज इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए उनकी सहायता और मदद कर पिता प्रभु। पिता प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर के अपने जीवन को तेरे स्वर्ग के लायक पिता प्रभु को बनाने पाए पिता। जो घर तूने बनाया उसमें प्रवेश करने योग्य बनाने पाए पिता प्रभु जी। धन्यवाद इस पेज से जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए पिता प्रभु जी, हर एक को आप आशीषित करना। विशेष प्रार्थना करते हैं सिस्टर शबनम के लिए पिता प्रभु जी, उनके मिस्र के लिए पिता प्रभु, आप दोनों को इस सेवकाई के लिए आशीषित करिए पिता प्रभु जी। इसी समय हम प्रार्थना करते पिता प्रभु सिस्टर रेणुका जी के लिए पिता प्रभु जी, जो तकलीफ़ों से होकर वो गुजरे पिता प्रभु, तो उन्होंने फिर से खड़ा किया पिता प्रभु जी। पिता प्रभु यही प्रार्थना है कि सिस्टर रेणुका को तूने बनाया है और तूने बचाया है पिता, उनका जीवन तेरी महिमा का कारण बनने पाए, ऐसे हमारी प्रार्थना है। और हमें भी एक ऐसी ही गवाही बनने के लिए मदद और सहायता कर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए प्रभु की आशीष को लेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ जब तक वो दोबारा हमें बादलों पर लेने तब मसीह की दही गाने तक होती रहे, आमीन आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। सिस्टर के लिए विशेष धन्यवाद, उनके इस मुहिम के लिए। आगरा मसीह मंडली की जो सेवकाई है और इसको जो चलाते हैं सिस्टर शबनम डेविड और उनके हस्बैंड मिस्टर अनुपम डेविड, हमारी यही शुभकामनाएं और प्रार्थना है जिस सीधी से इस साल भर आपने अपनी दौड़ को दौड़ा है, आगे भी परमेश्वर आपको उस दौड़ को दौड़ने के लिए मदद और सहायता करे। मैं आशा करता हूँ ये जीवित वचन आपके लिए एक नई उम्मीद को लेकर आया होगा। आगे जब भी हमारे पास समय रहा हम बिल्कुल आपके मध्य में फिर आएंगे नई बातों के साथ में। उससे पहले आपसे यही मेरी प्रार्थना है, आप इस संदेशों को और आगे शेयर करें ताकि और भी लोग आशीषित होने पाए। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।